इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज सबसे पहले बात हम करेंगे उस फ्लाइंग सिख की, उस एथलीट की जिन्होंने कदमों से दुनिया जीती। उस फ्लाइंग सिख की उड़ान थम गई है। सोचिए 80 रेसेस में 77 में नंबर 1 आने वाले, लेकिन ओलंपिक मेडल से चूक जाने वाले। जिंदगी की हर रेस ट्रैक पर मिल्खा शान से दौड़े, लेकिन कल रात वो एक रेस हार गए। भारत ने एक महान खिलाड़ी को खो दिया और यूं ही कोई मिल्खा नहीं बनता। मिल्खा बनने के लिए क्या करना पड़ता है। भाग मिल्खा भाग फिल्म आपने देखी होगी। इस फिल्म में मिल्खा की शोहरत और संघर्ष दोनों को दुनिया के सामने रखा था। फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह के किरदार को निभाया था और इस वक्त मुंबई से इंडिया टीवी के एंटरटेनमेंट एडिटर जोयिता मित्रा के साथ फरहान खुद है मौजूद हैं। सीधे आपको मुंबई से स्पेशल कवरेज दिखाते हैं। मिल्खा सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले, सदियों से लोगों को इंस्पायर करने वाले आज हमारे बीच नहीं है। बड़े पर्दे पर उनको जीवंत करने के लिए फरहान अख्तर ने कदम उठाया था और आज फरहान मेरे साथ मौजूद है। आई एम श्योर फरहान, आपने जो पोस्ट किया है अपने थॉट्स, उसे पढ़कर सच में ये लगता है जैसा कि आपने कहा कि दिल का एक हिस्सा आपका मानने को तैयार ही नहीं है कि वो नहीं रहे। आपसे सुनना चाहूंगी। हाँ, बस जैसे मैंने फर्स्टली थैंक यू जोयिता, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि इस पैंडेमिक के टाइम पे आप ठीक है, आपकी फैमिली ठीक है। बस एक अजीब सा एहसास है इस वक्त कि मतलब जैसे मैंने लिखा भी, कोई एक हिस्सा है दिल का और दिमाग का जो मतलब बिल्कुल यकीन करने की जुर्रत भी नहीं कर रहा है कि मिल्खा जी अब हमारे साथ नहीं है। कुछ वक्त लगेगा। बस यही है कि मतलब बहुत अच्छी यादें हैं उनकी, जो वक्त उनके साथ गुजारा था, जो उनके परिवार के साथ गुजारा था, वो हमेशा एक मतलब बहुत ही जो कहते हैं एक खुशी भरा वो भरे जो पल थे वो हमेशा याद रहेंगे, दिल के करीब रहेंगे। और वो जहां भी है इस वक्त, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि वो शांति से हैं। उन्होंने एक मतलब 91 ईयर्स ओल्ड, तो मैं अपने आप को भी थोड़ी तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब ही लिव्ड, एक अच्छी लंबी जिंदगी उन्होंने जी है। लेकिन फिर भी जब कोई इंसान चले जाता है तो पीछे कुछ मतलब वो एक खालीपन सा एक छोड़ जाता है। और उनकी जो एक छवि थी, उनका जो साया था वो बहुत ही बड़ा था, जिसके नीचे हम सब थे। तो वी आर गोइंग टू मिस हिम वेरी वेरी मच। फरहान, आप इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उनके साथ, मिल्खा जी के साथ पहली मुलाकात अगर मैं आपसे पूछूं, वो यादें अगर आप हमसे शेयर करें, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त उनके बारे में, जो लोग प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो लोग जानते ही हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ आपको वो मौका मिला था उनके साथ मिलने का, बात करने का, एक वक्त बिताने का। तो जो पहली याद है आपकी, अगर आप शेयर करें हमारे साथ, इंडिया के साथ। जी बिल्कुल। मुझे याद है जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी फिल्म के सिलसिले में, तो मतलब ऐसे खबर आती रहती थी कि मिल्खा जी मुंबई आने वाले हैं, ट्रेनिंग ट्रैक पे शायद आएंगे या फिर आप ऑफिस में मिलेंगे। तो मुझे पूरी तरह से पता नहीं था कि मेरी पहली मुलाकात उनके साथ किस जगह होगी। तो एक सुबह मैं उठा और मैं ट्रेनिंग के लिए गया और मिल्खा जी मतलब एक स्पोर्ट्समैन थ्रू एंड थ्रू थे। तो जब वो मिलने मुझे आए तो एक ट्रैक पैंट उन्होंने पहना हुआ था, जॉगिंग का एक टॉप उन्होंने पहना हुआ था, ट्रैक सूट, और वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर ही आए थे मुझसे मिलने सुबह 7 साढ़े 7 बजे। तो मेरी पहली मुलाकात वहां हुई और जब वो मिले मुझसे तो उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब यहाँ पर खड़े रहकर बातें करने से कुछ फायदा नहीं है, चलो हम लोग साथ में जॉगिंग करते हैं। तो हमने साथ मिलकर एक 400 मीटर की एक जॉगिंग साथ में की और तभी मुझे मतलब अंदाजा हो गया कि वो किस मिजाज के आदमी हैं। मतलब एक आग थी उनके अंदर, एक बच्चे जैसा इनोसेंस भी था उनमें। और उसके अलावा जब मैं तो था ही, मतलब मैं तो उनका किरदार निभा रहा था, तो मुझे तो बहुत खुशी थी कि मैं उनसे मिल रहा था। लेकिन बाकी जो मैंने देखा, जो एथलीट्स थे वहां, क्योंकि जहां मैं जाता था ट्रेनिंग करने के लिए, वहां पर जो महाराष्ट्र पुलिस के लोग हैं वो भी आके ट्रेनिंग करते थे। तो जब उन्होंने मिल्खा जी को देखा तो मतलब एक अलग ही एनर्जी हो गई वहां पर, उस जगह में सब वहां आए, उनको घेरा
उनके पैर छुए। और मिल्खा जी मैंने देखा कि मतलब वो चाहते थे कि मतलब उनके पास कुछ आधा घंटा था वहां पर आकर मुझसे थोड़ा कुछ टिप्स देने के लिए कि उनकी एथलेटिक स्टाइल कैसी थी, कैसे वो ट्रेन करते थे। लेकिन उन्होंने वो पूरा आधा घंटा जो है वो उन बच्चों के साथ बिताया जो वहां पर थे, जो उनसे मिलना चाहते थे। हर किसी के लिए उन्होंने 2-3 मिनट निकाले, पूछा कि तुम क्या डिसिप्लिन करते हो, क्या टाइमिंग है तुम्हारी, कहाँ से हो। तो ही ऑलवेज हैड टाइम फॉर एवरीवन। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे तब अंदाजा हुआ कि मतलब एथलीट तो है ही, मतलब जाने माने, एक जो कल्ट स्टेटस, एक लेजेंडरी स्टेटस है उनका, हम सब उनका नाम सुनकर बड़े हुए हैं। लेकिन उसके अलावा और उसके पीछे जो ये एक आदमी है जो मतलब लोगों से इतनी आसानी से घुल मिलता है, एक एक जो अपनाता है लोगों को, एक मतलब जो एक डाउन टू अर्थ क्वालिटी है उनमें, वो पहली बार मैंने मतलब अपने आंखों से देखा। इट वाज समथिंग दैट स्टेड विद मी एवर सिंस। जी फरहान, इस फिल्म के राइट्स के लिए मिल्खा जी ने 1 रुपया लिया था और उनको मतलब जरूर उनको आप पर भी उतना भरोसा हुआ होगा, या आपने जैसे कहा कि चलो हम जॉग करते हैं, तो वो इन अ वे ही आल्सो वांटेड टू सी योर डेडिकेशन एंड योर डिटर्मिनेशन अबाउट इट। तो एक वो तरीका भी होता है, प्यार से ही सही, बातों बातों में सही, तो उनका एक विश्वास आप पर तो जगा ही था। तो जब वो फिल्म बन पड़ी तब उन्होंने आपसे क्या कहा? आपने इतनी मेहनत की है, मतलब 13-13 घंटे, इतना मतलब आसान नहीं होता मिल्खा सिंह बनना। नहीं, और मतलब हमने भी बनने की कोशिश की है। मतलब उन्होंने जो जिंदगी देखी है, उन्होंने जो मतलब हासिल किया है, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी, मतलब एक खोया हुआ बचपन था उनका, तो कहाँ से वो उठकर मतलब मिल्खा सिंह जो जिन्हें हम सब जानते हैं जैसे वो बने हैं, उनका मतलब मेहनत मैं कह सकता हूँ मैंने की, लेकिन मतलब कुछ 5% भी नहीं होगा जितनी मेहनत उन्होंने अपनी जिंदगी में की होगी। फिर भी मुझे बहुत खुशी थी कि जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई। सबसे जरूरी बात तो वो थी कि मतलब कहानी उन्हें पसंद आई, जिस तरीके से उनकी जिंदगी पर्दे पर दिखाई जा रही है वो उन्हें पसंद आए, तो वो उन्हें अच्छी लगी। किरदार उनका, उन्हें मेरा परफॉर्मेंस पसंद आया। उनकी पूरी फैमिली को पिक्चर अच्छी लगी। सबको लगा कि जो भरोसा उन्होंने राकेश में दिखाया है, प्रसून जोशी में दिखाया है और मुझ में दिखाया है, वो मतलब जाया नहीं हुआ था। कि सबको कि मतलब जो चॉइस उन्होंने की थी कि ये लोग मिल्खा जी की कहानी दुनिया के सामने पेश करें, कि वी डिड इट सम जस्टिस। और मुझे बहुत खुशी है कि मतलब जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही मुझसे, मतलब फिल्म के बारे में। वो जरूरी बात थी कि उन्हें फिल्म पसंद आए, तो मुझे बहुत खुशी थी कि उन्हें अच्छी लगी फिल्म। और जहां भी वो जाते थे उसके बाद लोग जो एक नई पीढ़ी थी जिन्होंने उन्हें जाना है इस फिल्म के जरिए, कि वो सब अब उनके फैन बन गए थे। जो यंग एथलीट्स हैं, बच्चे हैं स्कूल में, मतलब उनका कितना एक असर पड़ा है इस फिल्म की वजह से मिल्खा जी की कहानी को लेकर स्टूडेंट्स पे। और ये सिर्फ स्पोर्टिंग की दुनिया की बात नहीं है, मतलब ये एक यूनिवर्सल एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि जो बेसिकली कहता है कि अगर आपको खुद में यकीन हो, जज्बा हो, हार्डवर्क करने का एक जज्बा हो, तो मतलब कोई भी इंसान कोई भी चीज हासिल कर सकता है अगर वो कोशिश करे पूरी जी जान से और एक ऑनेस्टी के साथ। तो ये थी उनकी स्टोरी, और मुझे बहुत खुशी है कि उन्हें पसंद आई और मुझे एक मौका मिला एक ऐसी फिल्म से और ऐसी एक शख्सियत से जुड़ने का। फरहान, उनकी मृत्यु के ठीक 5 दिन पहले उनकी पत्नी गुजर गई, और एक तरफा प्यार था उनका, जो कि हमने फिल्म में भी देखा है। तो एक एथलीट होने के साथ साथ जो एक उनका पर्सनल लाइफ था, जो एक अलग चेहरा था, ही वाज अ रोमांटिक पर्सन, ही वाज वेरी सेंसिटिव। तो उस एस्पेक्ट को अगर मैं जानना चाहूँ तो आपने मिल्खा जी को किस तरीके से देखा? आप तो परिवार से भी मिले हैं, आप उनकी पत्नी से भी मिले हैं। जी, मैं ज्यादा मतलब उनकी पर्सनल लाइफ के डिटेल में खुद नहीं जानना चाहूंगा, ये उनके परिवार की बात है। ये मैं चाहूंगा कि जीव जो है, सोनिया जो उनके बच्चे हैं, आप उनसे बात करें तो बेहतर होगा शायद। मेरा ढेर सारा प्यार है उनके साथ। और निमी आंटी जो थी वो बिल्कुल ही मतलब एक बहुत ही उनका प्यार कितना मतलब मिसाल बन चुका, मतलब 5 दिन में वो भी नहीं रहे। मेरे सवाल का वो मतलब था कि वो प्यार जो है वो अब असल जिंदगी में भी लोग अब समझ पाते हैं।
हाँ, मतलब शायद जो आप कह रही है सही है, लेकिन ये एक लॉस है दोनों का, ये बहुत इस वक्त भारी है। बस यही, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए, अगर कि वो साथ हैं, वो यहाँ साथ थे और अब वहां साथ हैं, तो ये मतलब एक तरीके से जो आप कह रही है सही है, लेकिन मैं दोनों को बहुत मिस करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ही प्यारे लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे। उनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था, और मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है उनके साथ वक्त बिता के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरहान। आप हमारे साथ आपने इतनी प्यारी बातें, इतनी अच्छी बातें की मिल्खा जी के बारे में, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पूरा देश इस वक्त उनके बारे में सुनना चाहता है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन आप बोल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पर्दे पर उनको आपने जिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।